हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, लर्निंग प्लेटफॉर्म विजुअल आर्ट एंड जीके ट्यूटोरियल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो है भारतीय समकालीन कलाकार सुबोध गुप्ता जी का परिचय। बहुत प्रसिद्ध भारतीय कलाकार हैं सुबोध गुप्ता जी। इनके बारे में आज हम डिटेल से जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप किसी भी कला परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो आइए जानते हैं सुबोध गुप्ता जी का कला परिचय। सुबोध गुप्ता जी अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में बर्तन वाला के नाम से विख्यात रहे। इन्होंने जमीन से जुड़े परस्पर संवादी इंस्टॉलेशन, मूर्ति शिल्प, वीडियो, परफॉर्मेंस और चित्रों के लिए जाने जाते हैं। सुबोध ने लगभग सभी माध्यमों में काम किया है, ऑयल से लेकर फाइबर ग्लास तक। याद रखिए, बर्तन वाला के नाम से विख्यात हैं ये, क्योंकि इनके जो इंस्टॉलेशन होते हैं वो बर्तनों में बिकते हैं, बर्तनों के रूप में से काम करते हैं। और सिर्फ इंस्टॉलेशन ही नहीं, मूर्ति शिल्प, वीडियो और परफॉर्मिंग आर्ट, इस तरह की चीज़ों में चित्र भी जो उनके हैं वो लगभग उसी चीज़ों को इंगित करते हैं और सभी माध्यमों में उन्होंने काम किया है, लोहा टिन से लेकर एल्यूमिनियम तक। दरअसल धातुएं सदैव से अपनी मजबूती के कारण ताकत की प्रतीक रही हैं। कलात्मक अभिव्यक्ति भी उनमें ज़्यादा ड्यूरेबल रही है। इसलिए सुबोध स्टेनलेस स्टील पर अपने को केंद्रित करते हैं, पर मूल बात अभिव्यक्ति की है। यही वजह है कि सुबोध माध्यम को लेकर काफ़ी खुले हुए हैं। उनकी अभिव्यक्ति देशज अपभ्रंश की अवस्था तक है। उनका जन्म हुआ था 1964 में बिहार के खगोल में। अब दुनिया के बड़े शहरों में शान की ज़िंदगी जीते हैं। याद रखिए, एक छोटे से गांव खगोल से निकले हैं 1964 में, बिहार के खगोल में उनका जन्म हुआ था। सुबोध गुप्ता जी की जो शिक्षा हुई वो पटना के आर्ट कॉलेज से हुई 1983 से 88 के मध्य। वे जब पढ़ रहे थे तो उनकी कृतियों पर M.F. हुसैन जी, कृष्ण खन्ना जी आदि वरिष्ठ कलाकारों का सीधा प्रभाव दिखता था। अपने कॉलेज के दिनों में सुबोध एक बहुत सक्रिय कलाकार थे, यानी अपनी विधा के साथ साथ रंगमंच आदि में भी सक्रिय थे। पर थिएटर उनकी प्राथमिकता नहीं रही थी, इसलिए रंगकर्म ने उन्हें अपनी कला को समृद्ध करने में योगदान ही दिया। याद रखिए, उन्होंने थिएटर वगैरह में भी पार्टिसिपेट किया जब वो पढ़ रहे थे, लेकिन उस पर कभी सीरियस उस तरह से अपना करियर बनाने के बारे में नहीं सोचा। लेकिन जब उन्होंने रंगमंच किया तो उस चीज़ का असर उनकी कला पर आया। रंगमंच से हुए लगाव ने सुबोध गुप्ता को कला दृष्टि बनाने, जमीन और जड़ों से जुड़े हुए रहने में काफ़ी योगदान दिया। बिहार के एक छोटे से गांव से दुनिया के कला नगरों की उनकी यात्रा 21वीं सदी में भारत की बदलती वास्तविकताओं की मिसाल हो सकती है। उस भारत की मिसाल जिसका शांत, सरल ग्रामीण जीवन तेजी से उपभोक्तावादी संस्कृति में बदलता जा रहा है। सुबोध का पिछले 2 दशक का जो काम है वो बदलाव के दौर जटिलताओं को पूरी तरह से खोलकर रख देता है। सुबोध गुप्ता संवेदनशील कलाकार के साथ साथ एक संवेदनशील व्यक्ति भी हैं। वे अपने बचपन की स्मृतियों को, संघर्ष को, अपने परिवेश को कलात्मक रूप देते रहते हैं, तो पुराने संबंधों को भी उतना ही जीवंत बनाए रखते हैं। देश की सांस्कृतिक मध्यम वर्गीय समृद्धि के प्रतीक स्टील के बर्तनों को एक खास ढंग से संयोजित कर सुबोध ने अंतर्राष्ट्रीय प्रेक्षक को भी सोचने और देखने के ढंग को बदलने के लिए मजबूर कर दिया है। 1 दशक से सुबोध एक साथ पेंटिंग, मूर्ति शिल्प, इंस्टॉलेशन, वीडियो आर्ट में काम कर रहे हैं। यानी कि 10 सालों से लगभग वो पेंटिंग भी कर रहे हैं, मूर्ति शिल्प भी बना रहे हैं और इंस्टॉलेशन आर्ट कर रहे हैं और वीडियो आर्ट भी कर रहे हैं। भारतीय बर्तनों से बनाए गए उनके विशाल इंस्टॉलेशन दर्शक में जादुई असर पैदा करते हैं। वे भारत में करीब 30 करोड़ के मध्य वर्ग की तेजी से बढ़ती आकांक्षाओं के प्रतीक भी लगते हैं। रसोई के बर्तन सभी सभ्यताओं और संस्कृतियों में, सभी कालखंडों में रचना के केंद्र रहे हैं।
चाहे वे काले मृदभांड हो या आरेखित मृदभांड या लाल मृदभांड। यानी कि हर सभ्यता में बर्तनों का रूप बदलता गया है, लेकिन ज़रूरत हर जगह रही है बर्तनों की, और अपने रूप में वो काम में आए हैं। ये किसी न किसी कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। आधुनिक स्टेनलेस स्टील के भांड यानी कि बर्तन सुबोध की कलात्मक अभिव्यक्ति का एक उदाहरण है। क्या ये भांड यानी कि बर्तन वर्तमान कालखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं? प्रश्न यह है। सुबोध गुप्ता की स्मृतियों में बर्तन रहे हैं। दादी द्वारा पुराने से नए बर्तन बदलने की कवायद पीतल, कांसे, एल्युमिनियम और स्टेनलेस स्टील के बर्तन अपनाने का शिष्ट गांव में मिट्टी के घरों में ईंट और मिट्टी से बने गोबर मिट्टी के लिपे चूल्हे पर मिट्टी लिपे बर्तन में खाना बनाने की परंपरा। फिर नगरीय जिंदगी में टिफिन बॉक्स के सहारे चलती लाखों करोड़ों जिंदगी। यानी कि हर सभ्यता में, यानी कि अगर हम पुराने टाइम में देखें तो जो बर्तन थे पहले पीतल के, फिर कभी कांसे के यूज़ हुए, फिर एल्युमिनियम आया, अब स्टेनलेस स्टील का ज़माना है। गांव में भी जो खाना बनता है मिट्टी के बर्तनों में बनता है, चूल्हों पर बनता है, तो उसमें भी बर्तनों का एक अलग ही महत्व है। टिफ़िन बॉक्स के सहारे चलती लाखों करोड़ों जिंदगी, यानी ये प्रतीक हैं लोकाभिमुखता के ये प्रतीक हैं। सुबोध गुप्ता ने लोक जीवन के इन्हीं प्रतीकों को अपनी सांगीतिक कृतियों का आधार बनाया है। इनकी प्रतिकृतियां बनाई, उनका स्थान परिवर्तन किया, उसकी बौद्धिक व्याख्या की। अर्थी मटेरियल के साथ साथ उन्होंने स्टेनलेस स्टील तक में सुदूर ग्रामीण परिवेश तक में हुए मटेरियल शिफ्ट को अंगीकार किया और एक रेडिकल अभिव्यक्ति देने की कोशिश की। सुबोध का प्रारंभिक इंस्टॉलेशन पीढ़े यानी कि जिस पर बैठा जाता है, स्टूल के जो होते हैं जूट के बने हुए। बाद के कई इंस्टॉलेशन में पीढ़ा, थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, कट्टे और गाय एक साथ दिखे। ये सब उनके आर्ट में देखने को मिलता है। खाने के बर्तन के साथ कट्टे, पीढ़े बर्तन और गाय के साथ कट्टे जो अवैध हथियार मार्केट में कुछ 1,000 रुपये में मिल जाते हैं को इन्होंने एक साक्षात्कार में आइकॉन इमेज कहा है। किंतु रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थाली, कटोरी, ग्लास के साथ कट्टा एक आम फेनोमेना नहीं है। बर्तन जहां बड़े समाज वर्ग से जुड़ता है, कट्टा उससे दूर है और एक विलगाव भी उत्पन्न करता है। तो प्रश्न यह है कि कट्टा क्यों? क्या महज सेंसिटाइज करने के लिए, जैसे टीवी खबरिया चैनलों पर अपराध से जुड़े सीरियल होते हैं? यद्यपि सुबोध गुप्ता गाय, भोजन और कानूनी हथियार कट्टा के बीच एक सौंदर्यात्मक तथा अंतर्विरोध से भरे कला संवाद बनाने की कोशिश करते हैं। गांव की स्मृतियों में सुबोध गुप्ता के यहाँ गोबर, उसके बने गोईठे यानी कि उपले, जिन्हें कंडा भी कहा जाता है, उनकी परिणति उनके इंस्टॉलेशन में और मेरी माँ जो उन्होंने बनाया था 1997 में होती है। उनका एक इंस्टॉलेशन आर्ट है जो उन्होंने 1997 में बनाया था, मैं और मेरी माँ, वो बनाया था उन्होंने उपले यानी कि कंडों से, जिसे गोईठे भी कहा जाता है। भारतीय परंपरा में गोबर का बड़ा महत्व है। उसमें प्रतीकात्मक रूप से शिव, गणेश आदि बनाए जाते हैं। तो गोबर लीपे कोठी में अनाज संरक्षण भी होता है। सुबोध गोबर के इस सात्विक जो तत्व है उसको लेकर सौंदर्य रचना करते हैं तथा महानगर का सीधा स्थानीय गांव मोहल्ले तक का कनेक्शन करा देते हैं। उन पर मूल गांव गवेरू औरतों का क्या, जो अवचेतन में प्रतिदिन गोईठे रचती हैं, उनमें संरचित होती है उनकी दुनिया। गांव की औरतों का गोईठा सृजन एक काम है, रूटीन वर्क। सुबोध द्वारा असचेतन में की गई पुनर्रचना है जो एक कलाकृति का रूप अख्तियार कर लेती है। सुबोध गुप्ता जी के जो काम है बर्तन पर, तो उसके बारे में अगर हम जानें तो रसोई के जो बर्तन होते हैं इनका जुड़ाव तो दर्शक से बनता है पर अपेक्षित संवाद नहीं बन पाता है तथा कृति के साथ परिचय का तार्किक समन्वय नहीं होता है। भूख, अनाज और बर्तन, दरअसल ये वस्तुएं बाह्य रूप से और उसकी सहज अभिव्यक्ति हैं। वर्ष 2005 में उनका काम वेनिस बिनाले, जो कि कला की एक दुनिया में द्विवार्षिक अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी होती है,
जो कि जैसे कि फिल्मों में अगर हम देखें तो विश्व में जो फ्रांस का होता है कान महोत्सव, उसी तरह से उसी की प्रतिष्ठा है वेनिस बिनाले की। उसमें उनका काम इंस्टॉलेशन आर्ट लगा था। सुबोध गुप्ता गांव में अनाज रखने वाले कोठार, गांव में रोशनी और जलावन के लिए लाइफलाइन, केरोसिन तेल के ड्रम, किचन स्टैंड, आटे की लोइयों की पुनः कास्टिंग कर प्रस्तुत कर उसे नवीन रूप देकर या यूं कहें कायांतरण कर चमत्कृत करते हैं। पर चमत्कृत जो होता है वो भारतीय एलिट तबका और गैर भारतीय पूर्वी पश्चिमी समाज को भारत को जादू मंत्र का देश मानता था, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। पर क्या उन करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकेगा जिनकी ज़िंदगी में यह कला निरंतर व्यक्तिगत होती रहती है। उत्तर आधुनिक काल में स्थान का शिफ्ट भी कला का एक रूप माना गया है, पर मात्र वस्तु का स्थान परिवर्तन या उसका माध्यम परिवर्तित कर देने में मेरा इशारा मेटल कास्टिंग की ओर है। कला की बौद्धिक क्षमता कहाँ है? गोल्ड लेना, कास्ट कर देना या उसमें कलात्मक मूल्यों का समावेश करना, कला कहाँ है? यह एक प्रश्न है जिसमें प्रत्येक कलाकार को भी गुजरना पड़ता है। यह एक प्रश्न है जो किसी दर्शक के मन में सहज उत्पन्न हो सकता है। सुबोध गुप्ता का अब तक का सबसे विख्यात इंस्टॉलेशन दिल्ली के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के प्रांगण में स्थापित 20 फीट ऊंचा बोधि वृक्ष यानी कि बरगद का पेड़ है। चमकदार स्टेनलेस स्टील से बना व सुबोध की कल्पना के अनुरूप इसे दक्षिण कोरिया में ढाला गया था। उसकी हरियाली थाली पतीले बाल्टियों जैसे घरेलू बर्तनों के आकार में बनाई गई है। आंखों में चमक के साथ सुबोध पूरे उत्साह से बताते हैं कि मैं चाहता था कि यह कलाकृति ऐसी जगह स्थापित हो जहां लोग आएं और फोटो खिंचवाएं। सुबोध ने प्रयोग के तौर पर दूध ढोती साइकिलें, स्कूटर, मोटरसाइकिल और एम्बेसडर सभी को कास्ट किया है। सुबोध एम्बेसडर कार और उसकी बॉडी को भारतीय व्यक्ति का प्रतीक मानते हैं। इस सब के बीच जो बात खींचती है वह है सुबोध का अपनी अस्मिता को लेकर लगाव, जो सुबोध को सुबोध गुप्ता बनाती है। उन्होंने वर्ष 2006 में निर्मित एक कृति बनाई थी जो चर्चा में रही, वह है मानव खोपड़ी या वेरी हंग्री गॉड। ये उन्होंने बनाया था और पीड़ा से रसोई के बर्तन से होते हुए वेरी हंग्री गॉड तक सुबोध गुप्ता एक परिपक्व कलाकार के रूप में सामने आते हैं, जहां वे वैचारिक रूप में अपने को स्थापित भी करते हैं। दरअसल सुबोध की पूरी कला यात्रा को देखने के पश्चात एक बात स्पष्ट होती है कि वे अपनी कृतियों में एक साथ स्थानीय और वैश्विक परिदृश्य पर मौजूद हैं। वह एक नवीन सांस्कृतिक व्यवस्था रच रहे हैं। उनके जो आर्ट हैं वो मतलब स्थानीय मुद्दे और वैश्विक परिदृश्य सभी को इंगित करते हैं। और उन्होंने जो काम किया है जैसे कि सात समुद्र पार, ऐसी कलाकृति में सुबोध विस्थापन जैसे स्थानीय और वैश्विक मुद्दे उठाते हैं। स्वयं सुबोध विस्थापन का शिकार हुए, यानी कि वो खगोल में उनका जन्म हुआ, फिर वहाँ से वो पटना गए, पटना से दिल्ली और दिल्ली से अब वो गुड़गांव में रहते हैं और उन्हें वहाँ काफ़ी ताकत के साथ अपनी ओर उनका जो काम है वो खींचता है। ट्रॉली होल्डर से मुक्त उनकी कृति पारगमन यानी ट्रांजिट का जिक्र करना जरूरी है। इनके साथ काली पीली टैक्सियों, ये उत्तर आधुनिक काल में महानगरीय जीवन की अंतर्गाथा कहने और रचने वाले प्रतीक हैं, जिन्हें सुबोध चिन्हित करते हैं और कैनवस पर या इंस्टॉलेशन में रूपाकार प्रदान करते हैं। सुबोध जिस भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, पहले उसकी तमाम अराजक विरोधाभासों और आश्चर्यजनक पेचीदगियों को अपने अभिव्यक्त और कला में उतारने की कोशिश करते हैं और फिर उसे समकालीन दुनिया के साथ समायोजित करते हैं। उनके जो काम हैं वो मतलब वैश्विक स्तर पर काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं और वो अपने जो बर्तन हैं उससे हर तरह की मतलब उन्होंने अपनी सीमाओं को भी लांघा है। उनकी कला स्थानीय से लेकर ग्लोबल अभिव्यक्ति तक को मुखरता से पेश करती है। कई अंतर्राष्ट्रीय सफलताओं के बाद उनका काम लंदन, होसर, ज्यूरिक के वर्थ, इटली की गैलरी कांटिनुआ, बीजिंग के अरारियो और दिल्ली के नेचर मार्टे आर्ट गैलरी में देखने लगा है। 16 जनवरी से 31 जनवरी 2014 के मध्य
राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में एवरीथिंग इज इनसाइड शीर्षक से सुबोध की एक सिंहावलोकन प्रदर्शनी आयोजित हुई। याद रखिए, एवरीथिंग इज इनसाइड 2014 में उनकी प्रदर्शनी हुई थी एनजीए में नई दिल्ली में। इसमें उनके 25 साल के काम, स्कल्पचर, इंस्टॉलेशन, पेंटिंग, वीडियो को रखा गया था। जो दुनिया में जहाँ कहीं भी थे उस जगह से उनको लाया गया और यहाँ पर उनको दिखाया गया था। और ये सारा काम जो किया था गैलरी जो ऑनर थे उन्होंने किया था अपने खर्चे पर। अभी हाल ही में किरण नाडार म्यूजियम ऑफ आर्ट नई दिल्ली में उनका काम लाइन ऑफ कंट्रोल खरीदा गया है। सुबोध गुप्ता की कुछ प्रसिद्ध कृतियां हैं। पोटैटो ईटर्स 2007 में ब्रॉन्ज प्लास्टिक बैग से बनी है। बकेट 2007 स्टेनलेस स्टील का है। स्पिल 2007 स्टेनलेस स्टील। मिल्क रूट 2007 का है। ये उनके जो मोस्टली काम है आप देखिए वो स्टेनलेस स्टील उसमें है। ब्लैक थिंग 2007 का, इसमें स्टील स्ट्रक्चर, प्लास्टिक, पेडेंट, स्टेनलेस स्टील ये यूज़ किया गया है। 27 लाइट ईयर्स 2007 का है। डोर 2007 ब्रॉन्ज का है। गौरी 2000 का है। ये कैनवस पर तेल, ये उनका चित्र है। फाइबर ग्लास काऊ डंग और कैनवस पर तेल। हाउ यू स्पेल काऊ इन हिंदी, ये 1999 का है उनका। एक्रिलिक माध्यम और तेल माध्यम है। 3 काउज ये उनका है 2003 का। ब्रॉन्ज क्रोम माध्यम में। दिस साइड इज द अदर साइड 2001 का है ब्रॉन्ज का। माई मदर एंड मी ये 1997 का है। काऊ थंग कैक्स ऐश गोबर, मतलब इसमें उन्होंने अलग अलग माध्यम यूज़ किए हैं जिसमें उन्होंने जो गाय का जो गोबर होता है उसके जो कंडे बनते हैं उसको भी कहीं यूज़ किया उन्होंने। दूध 2003 का है इनका, एल्युमिनियम का। प्योर स्पेस 2003 का है, स्टेनलेस स्टील। सिस्टर 2005 का है, वुडन टेबल। झूठा 2005 में उनका काम है। करी 2 ये 2005 का है, स्टेनलेस स्टील में। द वे होम 2000 से 2006 के बीच उन्होंने बनाया है। बुलेट 2007 का उनका काम है। फ्लाई विद मी ये 2006 का उनका काम है। व्हीकल फॉर द 7 सीज ये 2004 का काम है, ब्रॉन्ज और एल्युमिनियम का। दुबई टू मुंबई 2006 का है, ब्रॉन्ज और एल्युमिनियम का काम। इस तरह से उनका काम है। ओमान टू मद्रास 2006 का है। वेरी हंग्री गॉड 2006 का है। 5 ऑफरिंग फॉर द ग्रीडी गॉड्स 2006 का है। माइंड शट डाउन 2008 का है। और ये काम उनका ओजलो संग्रह में संग्रहित है। चीप प्राइस 2006 का है। ये जो है उनका लाइफ साइज रिक्शास में बनाया, ब्रॉन्ज यूटेंसिल मेटल। ये किरणादान, ये जो था चीप प्राइस इनका, जो आर्ट फेयर हुआ था दिल्ली में शायद 2012 में, वहाँ पर भी प्रदर्शित हुआ था। एक रिक्शे में बहुत सारे बर्तन भरकर उसको उन्होंने प्रदर्शित किया था। देयर इज लाइवेज सिनेमा 1 रे ऑल इन द सेम बोर्ड 2012-13 का है। मिक्स मीडिया ये कोट से अरारियो गैलरी में संग्रहित है। सुबोध गुप्ता की एक चर्चित पेंटिंग 3 काउज 2003 की कैनवस पर तेल रंग, ये एनजीए में नई दिल्ली में सुरक्षित है। 3 काउज उनकी एक पेंटिंग है, याद रखिए, कैनवस पर तेल रंग माध्यम में। सुबोध गुप्ता जी अपनी जानी मानी कलाकार पत्नी भारती खेर के साथ गुड़गांव हरियाणा में रहकर निरंतर सृजनशील हैं। यहाँ इन्होंने अपना एक स्टूडियो भी बना रखा है। सुबोध को अपने उत्कृष्ट कला सृजना के लिए 2014 का प्रतिष्ठित दयावती मोदी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा उन्हें फ्रांस का सर्वोच्च सांस्कृतिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर्स ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान भी मिल चुका है। तो ये था सुबोध गुप्ता जी का कला परिचय। अब आइए उनके कुछ कार्यों को हम देखते हैं। ये है उनका वर्ष 2003-4 का काम 3 काउज, यानी कि साइकिल पर जो दूध वाले दूध बांटते हैं उसको उन्होंने प्रदर्शित किया है, साइकिल और दूध की कैन के साथ। 2003 और 4 का काम है 3 काउज। ये है हाई लाइफ 2002 का काम है। ये है माय मदर एंड मी, ये 2006 का काम है उनका। इसमें उन्होंने जो काऊ के गोबर का जो कंडे बनते हैं, उपले जैसे कहा जाता है, उसको एक इंस्टॉलेशन आर्ट के रूप में प्रदर्शित किया था। देवी आर्ट फाउंडेशन का है ये काम, मतलब उस पर गया था। ये 2006 का काम है माय मदर एंड मी।
ये है दूत उनका काम, एम्बेसडर कार। ये है एक उनका अन्य काम। सारे आप कामों में देखिएगा बर्तन को उन्होंने बहुत प्रमुखता दी है। ये है उनका माय मदर एंड मी 1997 का उपलो का काम है उनका। ये है वेरी हंग्री गॉड 2006 का काम, एक फेस स्केलेटन वाला बनाया है उन्होंने पूरे बर्तनों से। वेरी हंग्री गॉड 2006 का काम है उनका। ये है उनका 2012 का काम, व्हाट डज द वेसल्स कंटेन दैट द रिवर डज नॉट। ये लाइन ऑफ कंट्रोल 2008 का काम है उनका। ये है 2013 का काम, ब्लैक एंड वाइट ड्रम। ये 2 ड्रम उन्होंने डिस्प्ले किए थे, ब्लैक एंड वाइट, वाइट मार्बल और ब्लैक ग्रेनाइट से। ये है उनकी पेंटिंग बनाई हुई, अनटाइटल्ड है 2013 की। ये भी अनटाइटल्ड वर्क है 2013 का। इसमें भी उन्होंने बर्तन ही बनाया है, चम्मच प्लेट। ये है उनका लाइब्रेरी 2012 का काम है। ये फोर्ट 2010 का काम है मार्बल में। ये 2010 का काम है उनका। ये भी 2010 का काम है, ब्रास जार्स और पिगमेंट यूज़ किए हैं। अनटाइटल 2010 का काम है ये भी। ये लाइन ऑफ कंट्रोल 2008-9 का काम, मिक्स मीडिया। ये अलग अलग उनके काम, बर्तनों को ही उन्होंने प्रमुखता दी है। ये फेस बनाए हैं उन्होंने बर्तनों से। ये उनकी अनटाइटल पेंटिंग है, पोर्ट 2004 की, ऑयल ऑन कैनवस। याद रखिए ये तेल चित्र है 2004 का। ये है उनका ब्रास यूटेंसिल्स का यूएफओ 2007। ये एग्जाम में पूछा गया था। ये है यूएफओ 2007 का उनका। ये वाला जो है इनका चीप प्राइस, ये स्पिल है, ये स्पिल 2007 का है। ये स्पिल 2007 का है ये उनका काम। ये है उनका एक स्कूल, इसका टाइटल है स्कूल। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण कलाकृतियाँ सुबोध गुप्ता जी द्वारा बनाई हुई और उनका परिचय। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। पसंद आता है तो कमेंट करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। गुड लक, जय हिंद।